हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेजाइनल ईचिंग के बारे में, या प्राइवेट पार्ट में जो वल्वा एरिया बोलते हैं वहां पर अगर आपको किसी भी तरह की ईचिंग रहती है। ये जो मॉनसून का सीजन है, रेनी सीजन है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्राइवेट पार्ट में ईचिंग का होना। तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और बाई चांस अगर आपको ईचिंग हो रही है तो क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन है और क्या आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, इन सब का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये कोई फ्री कंसल्टेशन नहीं है, इसके लिए आपको पे करना रहेगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रेनी सीजन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो रहती है प्राइवेट पार्ट में ईचिंग का होना। वो वेजाइनल ईचिंग भी हो सकती है, या फिर वेजाइना के बाहर का जो पार्ट रहता है जिसको मेडिकल भाषा में वल्वा एरिया बोलते हैं, वहां पर भी आपको ईचिंग हो सकती है। मेन कारण क्या है रेनी सीजन में ईचिंग होने का, कि वो एरिया जो है वो मॉइस्ट रहता है, जिसकी वजह से ईचिंग होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे तो वेजाइनल ईचिंग होना या फिर वल्वा ईचिंग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है किसी इन्फेक्शन का होना। रेनी सीजन में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो है फंगल इन्फेक्शन। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी वहां के एरिया पे आपको ईचिंग हो सकती है। सेकेंड आता है किसी एलर्जी की वजह से। एलर्जी आपको किस किस चीज से हो सकती है, तो जैसे कि जो आपके अंडरगारमेंट्स है उसका जो मटेरियल है, जैसे कि अगर आपने अंडरगारमेंट्स नायलॉन के हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके ईचिंग का। या फिर अगर आप प्राइवेट पार्ट में किसी केमिकल, क्रीम या फिर डिओड्रेंट का यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी एलर्जी होकर आपको वहां पर ईचिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो कारण है वेजाइनल ईचिंग का वो है वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपको किसी भी तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसका कलर अगर बहुत ज़्यादा कर्डी वाइट है, या फिर ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज है, या फिर येलोइश कलर का डिस्चार्ज है, तो वो शो कर रहा है कि आपको वेजाइना के अंदर किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है आपके ईचिंग का। या फिर कुछ आते हैं लोकल स्किन चेंजेस, जैसे कि सोरेसिस होना, तो वो भी कारण हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट में ईचिंग का होना। अब हम बात करते हैं कि आप इस मॉनसून सीजन में इस ईचिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वो जो आपका प्राइवेट पार्ट है वहां पर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो मॉइस्चर ना रहे उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां पे हाइजीन मेंटेन करके रखना है। जो एरिया है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और उसके साथ साथ में ड्राई रहना चाहिए। तो अगर आप वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, सिंपल पानी यूज कीजिए, पानी से उस एरिया को धोइए और उसके बाद में टिश्यू पेपर या फिर किसी भी कॉटन के कपड़े से उस एरिया को ड्राई रखें। जितना वहां पे अगर आप वेट रखेंगे तो उतना ही इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। सेकंड है, स्पेशली मॉनसून सीजन में जो प्राइवेट पार्ट के हेयर हैं उनको रिमूव करके रखें, क्योंकि अगर वहां पे हेयर्स रहेंगे तो अगेन मॉइस्चर वहां पर ज्यादा रहेगा और आपको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो उस एरिया के जो हेयर हैं उनको या तो ट्रिम करके रखें, या फिर आप जो भी मेथड यूज करते हैं हेयर रिमूव के लिए वो आप यूज करें। थर्ड आता है कि आप जो भी अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो जो आपका अंडरगारमेंट्स का मटेरियल है वो कॉटन का होना चाहिए। स्पेशली इन दिनों में आपको कॉटन के अंडरगारमेंट्स ही यूज करने हैं। उसके साथ साथ में क्योंकि रेनी सीजन में सन नहीं निकलता है, कपड़े सही से सूखते नहीं हैं, तो आपको क्या करना है कि जो आपके स्पेशली अंडरगारमेंट्स हैं उनको गर्म पानी में धोना है, और उसको क्योंकि सन नहीं निकलता है तो फैन के नीचे आप उसको सुखाने के बाद आयरन करके ज़रूर पहनें। रेनी सीजन में स्पेशली प्राइवेट पार्ट पे कोई भी डिओड्रेंट या फिर केमिकल्स का यूज़ ना करें। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आप वेजाइनल ईचिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी उस पार्ट में ईचिंग हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में एक मेडिसिन आती है जिसको बोलते हैं हरिद्रा खंड। हरिद्रा एक बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो हरिद्रा खंड अगर आप एक एक चम्मच लेंगे तो वो आपकी ईचिंग को कम करने में हेल्प करेगा। आपको हरिद्रा खंड को लेना कैसे है, तो एक एक चम्मच आपको हरिद्रा खंड लेना है। वो या तो आप गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं,
या फिर आप उसको दूध के साथ में भी ले सकते हैं। एक इसी तरह से एक आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है, तो जहां भी आपको ईचिंग हो रही है वहां पर वो आप आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं और उसका नाम है गंधक मलहर। वेजाइना के अंदर ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, बाहर की तरफ अगर आपको कहीं भी ईचिंग है तो वहां पर आप उस ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं। स्टिल अगर आपकी ईचिंग नहीं खत्म हो रही है और आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।